देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे वाटर, फिर वो आपको बताएंगे कि वाटर भी दो टाइप का होता है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। फिर आपको हार्डनेस बताएंगे, दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी, एक परमानेंट। फिर उनको रिमूव कैसे करते हैं, ये सब बातें इस वाले वीडियो के अंदर आएंगी, है ना। तो इसको आप देखिए, क्योंकि इसके सवाल बोर्ड में तो आते ही हैं। नीट और जेई में भी खूब सवाल आ चुके हैं हार्डनेस के ऊपर, है ना। तो पहले आपको वाटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है वो समझो। तो पहला है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक आप समझते हैं, जो दोनों की तरह काम करे, बिहेव एज एन एसिड एंड बेस, दोनों की तरह काम करे, उसे एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। कैसे करेगा? तो देखिए, आपने वाटर क्या करा, एसिड में डाल दिया। अब एसिड कौन होता है? अगर आपने ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी पढ़ी हो, जो वाटर में डालने पर अपना एचाइन इसे दे देता है, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो, ये थ्योरी ये कहती है, इसने हमें क्या बताया है, प्रोटॉन कॉन्सेप्ट। ये कहता है जो पानी में डालो, प्रोटॉन मतलब एचाइन दे देती हैं, डोनर, वो एसिड कहलाते हैं। और जो वाटर में डालने पर एचाइन ले लेती हैं, एसेप्टर, वो बेस। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखो, आपने इसको पानी में डाला, तो ये एसिड था, तो इसने अपना एचाइन इसे दे दिया। एचाइन क्या है? ये डोनर है, तो ये एसिड हो गया। और इसने क्या करा, एचाइन ले लिया है, तो यहां पर ये बेस का काम कर रहा है। और अगर आप वाटर को अमोनिया में डाल दें, अब अमोनिया होती है बेसिक, है ना, एन पे लोन पेयर होता है बेसिक, तो वाटर में डालने पर ये वाटर का एचाइन ले लेंगे, ये बन जाए। तो आपने पढ़ा, जो एचाइन ले लेता है वो कौन कहलाता है? बेस। और जो एचाइन दे देता है वो कौन है? एसिड। तो इस वाले रिएक्शन में वाटर एसिड है, और इस वाले रिएक्शन में वाटर बेस है। तो दोनों की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नेचर एम्फोटेरिक है। तो कभी पेपर में आएगा प्रूव दैट, तो ये दोनों रिएक्शन आपको दिखाने पड़ेंगे, और ये बता देना ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी क्या कहती है। दूसरा आता है स्टेबिलिटी। देखो, वाटर जो होता है, आपको बताएं, वो स्टेबल कंपाउंड है, तो ये आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर ले लिया, 1500 केल्विन से भी ज्यादा, तो भी केवल 2% ये टूटता है। इतने हाई टेम्परेचर पे भी केवल 2% क्या होता है? डिसोसिएट होता है, पूरा तब भी नहीं होता है। वाटर जो है इज अ क्वाइट स्टेबल कंपाउंड, मतलब स्टेबल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर देने पे भी पूरा ब्रेक नहीं कर रहा है ना। बैलेंस करना चाहो कर लीजिए, लिख लो इसकी प्रॉपर्टी। अब आपने ये दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब आगे सुनिए। वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करता है ना। देखो, तीसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, प्रूफ करो आप ये कैसे दोनों की तरह काम कर रहा है। तो पहला हम लिख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
वाटर इसकी तरह काम करता है। क्या करा आपने, मेटल का रिएक्शन करवा दिया वाटर। तो बताओ, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस का मतलब इसे अपना ओ दे दे। तो ये क्या बना लेती है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इसमें से जब वो निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो खुद रिड्यूस हो जाए, एंड ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, मतलब अपना वो दे देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल आपने और लिया, कोक का रिएक्शन वाटर पे करा है, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज, अपना वो दे देगा और हाइड्रोजन बना देगा। ये रिएक्शन ध्यान आ रहा आपको, ये वाटर गैस कहलाता था, इनका मिक्सचर, या सिन गैस कहलाता था। और दूसरा लिख लो आप, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा हो तब तो क्या, तो इसका माना हुआ रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपने क्या करना है, आपको ध्यान आ रहा हो कि CO2 और वाटर, और ये होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलरिंग मैटर होता है ना पत्तियों में, ये क्लोरोफिल होता है। इसके ऊपर दोनों अटैक करते हैं और बनता है कार्बोहाइड्रेट एलोंग विथ ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है आप देखेंगे, ये कहलाता है, इसमें वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक, बैलेंस करना चाहो कर लो, ये 6 ले लो, ये 12, बैलेंस कर लेना। तो यहां पर जो वाटर है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ना। खुद क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, पड़ोसी को रिड्यूस कर देता है। अब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, एच का निकलना, इसमें से एच निकल गया, ऑक्सीजन बन गई। तो फोटोसिंथेसिस वाले केस में वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और इन दोनों में ऑक्सीडाइज, तो ये दोनों की तरह काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आपने थर्ड पढ़ लिया, प्रॉपर्टी। अब आप फोर्थ देखिए। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों प्रोसेस क्या होती है। देखो, हाइड्रोलिसिस, ये नाम पड़ा है, हाइड्रो प्लस लिसिस। हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। आपने किसी चीज को पानी में डाला और वो चीज ब्रेक हो गई तो समझ लो हाइड्रोलिसिस हो गई। और हाइड्रेशन का मतलब होता है, आपने किसी चीज को, मान लो किसी मेटल को पानी में डाला और वो उसके संग जुड़ गया। अब कंपोजिशन कितनी भी हो सकती है, पानी के मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, अगर वाटर जुड़ गया इसके संग, जैसे आपने ये सुना होगा, अभी बताएंगे डिटेल में, कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला, ये बनता ब्लू विट्रोल। तो वाटर में डालने पर अगर एडिशन ऑफ वाटर हो जाए तो इसे हाइड्रेशन बोलते हैं, और वाटर में डालने पर अगर किसी कंपाउंड को टूट जाए तो कहलाता है हाइड्रोलिसिस। तो पहले मैं आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में समझाता हूं, हेडिंग है ना। तो आपने क्या करा, कुछ कैल्शियम का कार्बाइड ले लिया, एल्यूमिनियम का कार्बाइड ले लिया, या आपने फॉस्फाइड ले लिया, या नाइट्राइट ले लिया, नाइट्राइट ले लिया, नाइट्रोजन की तीनों की।
ऐसे देखिए। और आपने क्या करा है, इसका आपने रिएक्शन करा दिया सबका वाटर। तो वाटर क्या करेगा, इसकी लिसिस करवा देगा, इसे तोड़ देगा, है ना। आपने सुना होगा किसी भी मेटल के सामने वाटर आ जाए तो मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल अपना हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो बताइए ये मेटल हैं, इनके हाइड्रोक्साइड बना दो पहले। हाइड्रोक्साइड बन गए। एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, कैल्शियम की 2 है, मैग्नीशियम की 2। तो ये तो हाइड्रोक्साइड बन गए, मतलब ये टूट गए बीच में से। इसने तो बनाया हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन के संग जुड़कर क्या बनाता है, याद रखना, एसिड में। ये बनाता है हाइड्रोजन के संग मीथेन। ये बहुत माने हुए रिएक्शन है, इन दोनों को आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। ये वाला, इसमें फास्फोरस है, तो फास्फोरस और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है, फॉस्फीन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संग मिलता है तो क्या बनता है, अमोनियम। तो आपने देखना वाटर में डाला तो ये कैल्शियम अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। कैल्शियम ने क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड, और कार्बन ने हाइड्राइड। तो ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये चारों। लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन में क्या होता है, देखिए ये तो हाइड्रोलिसिस थी। हाइड्रेशन में क्या होता है, जो भी मेटल है उसका कंपाउंड क्या होता है, वो हाइड्रोजन के वाटर के संग ऐड हो जाता है। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, है ना, विद कंपाउंड, है ना, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लो आपने कॉपर सल्फेट लिया, उसको वाटर में डाल दिया, तो आपने सुना होगा ब्लू विट्रोल बन जाता है, बैलेंस कर। तो इसको आपने वाटर में डाला तो वाटर इसमें अटैच हो गया, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। और अगर आपने किसी को वाटर में डाला और वाटर ने उसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक मतलब लिसिस, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, है ना। तो पहले मैंने आपको हाइड्रोलिसिस समझाया, अब मैं हाइड्रेशन बताता हूं। तो हाइड्रेशन में वाटर ऐड हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस में कोई चीज वाटर में डालो तो वो उसे ब्रेक कर देती है। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बोर्ड में भी आ चुका है और 2 बार जेई में भी पूछा जा चुका है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो देखिए ये वाटर, ये वाटर, है ना। यहां पर आपने क्या करा, कॉपर ले लिया, ये इसके संग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ऐसे इधर बना लो, वाटर वाटर, ये क्या बना लेता है, ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बाद क्या होता है, आपने देखा इसमें टोटल 5 वाटर है, तो 4 तो यूज हो गए। अब 5वां जो है वो देखिए, ये 5वां वाटर है, और ये किससे जुड़ जाता है, सल्फेट से, क्योंकि कॉपर तो आपने इससे जोड़ दिया, सल्फेट कहां गया। तो सल्फेट वाला जो है वो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। ये देखो O और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, O और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इसको ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे करके इसको आप ब्रेक कर दो, Cu++SO4 माइनस। तो SO4 तो माइनस माइनस दिखा दिया है, तो इसके ऊपर जो +2 है वो ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे इसके अंदर जो 5 वाटर है वो कैसे अटैच है, जेई में भी पूछा गया है, तो आप कहेंगे 4 वाटर तो कॉपर से जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक वाटर जो है वो सल्फेट से अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ, ये एक वाटर है,
ये सल्फेट से अटैच है, ये सल्फेट है SO4 माइनस माइनस, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये था क्वेश्चन जो पूछा गया। लिख लें।